नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, यदि आप भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए तृतीय वर्ष में हैं तो आपका पेपर आ चुका है। आपको क्या क्या पढ़ना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ पर आपको ध्यान देना है। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या जानेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो हमेशा प्रश्न आते हैं। मैं आपको सारा पेपर बना कर दे रहा हूँ, तो वो प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, बिल्कुल 100% उनको आना है। देखिए, हमारे पास 3 पेपर होते हैं बीए तृतीय वर्ष में। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आचार्य विश्वनाथ यानी जो विश्वनाथ हैं, उनका परिचय आपको तो पता ही होगा थोड़ा बहुत। फिर उनके द्वारा प्रतिपादित यानी जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो वाक्य ही रसात्मक काव्य है। काव्य किसे कहा जाए? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये विश्वनाथ जो अपने काव्य को लेकर अपनी यानी कि जो परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है आपको बिल्कुल तैयार रखना है। ये बिल्कुल 100% कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, क्योंकि यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हिंदी जरूर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद विश्वनाथ द्वारा अभिधा शक्ति लक्षणा शक्ति, ये प्रश्न आपका टिप्पणी में भी पूछा जाता है। तो इसलिए इनको यदि आप 2 तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 एक टिप्पणी में भी मिल जाएगा और आपका एक जो हिंदी में रहेगा वहाँ भी। तो मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है ये आना निश्चित है, वो प्रश्न बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पंक्तियों में जो महत्वपूर्ण है मैंने आपको बता ही दिया है। अब बार बार उन बातों पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में बना ही दिया हूँ। इसके बाद इनमें से कोई भी टिप्पणी आप 4, 5, 6 तैयार करना, उनमें से आपका। इसके बाद देखिए, जो आपका पूछता है हिंदी अनुवाद के लिए, तो हिंदी अनुवाद के लिए आपके कुछ श्लोक, जो प्रमुख श्लोक हैं, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। पहली पंक्ति लिख दिया हूँ। तो आप जैसे कि तुम जीवितम तुमसि में हृदयम द्वितीयम, तो ये जो है आप श्लोक पहली पंक्ति है, आप देख करके और फिर इनको जो है कर सकते हैं। इसके बाद आपकी संस्कृत में जो दिक्कत थी कि भाई संस्कृत में हम कौन सा श्लोक तैयार करें जो संस्कृत व्याख्या करना, उसके लिए मैंने आपको बताया है जो संस्कृत में व्याख्या करना होता है, संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है, उसको तो मैं देखिए बता ही दिया हूँ। यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा हूँ, जैसे जो संस्कृत के मा निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा वज्रादपि कठोराणी मृदूनी कुसुमादपि। ठीक है, और इसके बाद तृतीय अंक में अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथा पुटपाको प्रतीका, जो यानी कि जो अनुष्टुप छंद में श्लोक है, छोटे छोटे श्लोक हैं, उन श्लोकों को आपको क्या करना है, उनका जो है आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। देखिए, संस्कृत में भावार्थ लिखने के लिए सबसे पहले आपको अनुवाद आना चाहिए, अनुवाद के कुछ आपको नियम पता होना चाहिए। तो और ये आप 3 तैयार कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ मान निषाद प्रतिष्ठा वज्रादपि और अनिर्भिन्नो, इन्हीं में से आपका कोई एक मिल जाएगा, पहली बात तो। लेकिन ये जो मैं 5 लिखा हूँ, यदि आप इतना तैयार कर लेते हो तो समझ लीजिए आपका इनमें से मिल जाएगा। आगे चलते हैं तो देखिए, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका 100% यहाँ से आएगा कि भाई एको रसः करुण रस में, करुण रस भवभूति कहते हैं कि यानी कि उत्तर रामचरित में करुण रस है या श्रृंगार रस है, इस बारे में अपना मत प्रस्तुत करना है। तो ये आपका 100% प्रश्न आना है। तो देखिए, उत्तर रामचरित में श्रृंगार रस या करुण रस की तर्कपूर्ण यानी अपने विवेक से आपको क्या करना है, विवेचना करना है। तो ये आपका अलग प्रश्न हो गया। इसी में देखिए, उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, तो वही है, करुण रस के बारे में ही आपको लिखना है, या भभूति की काव्य शैली के बारे में, भभूति के जन्म के बारे में आपको थोड़ा अगर पता है तो वो चीज़ें आपको उसी प्रकार से लिख देना है। ये नहीं कि हम जो भी आपको भभूति के बारे में पता है वही चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करुण रस का हो गया। इसके बाद देखिए, 6वें प्रश्न में ये आपको 100 बीज बिंदु पताका प्रकरीकार, तो आपको एक क्रम से याद कर लेंगे तो भी आप 2 बना ले जाएंगे। बाकी आप छोटे छोटे पंक्तियाँ हैं, एक एक संस्कृत का अनुष्टुप छंद में श्लोक है, उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे पेपर में देखिए, दूसरे पेपर में मैंने आपको बताया कौन कौन से इनमें से कौन आ सकता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं दे दिया हूँ। अब इतना मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि भाई ये आ जाएगा, शीत स्पर्शः वत्यः आपः जल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये ना आए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पेपर थोड़ी बना रहा हूँ कि मुझे पता है कि यही प्रश्न आएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी पेपर अभी तक पूछे गए हैं, उन पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर अपने अनुभव से जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप जो है गहनता से समझिए और शायद आपकी वही प्रश्न मिल जाए। इसके बाद दूसरे प्रश्न में तर्क संग्रह के अनुसार समवाय संबंध को स्पष्ट कीजिए। आप पूछेगा तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष का लक्षण, उसके भेद
अनुमान प्रमाण का विवेचन कीजिए, कारण के लक्षण बताइए, उसके प्रकारों का विवेचन कीजिए, शब्द प्रमाण के अंतर्गत आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इसके बारे में इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, हम जो ईशावास्य उपनिषद है आपका, जो इसमें क्या है कि 4 मंत्रों में से 2 मंत्रों की व्याख्या पूछता है। तो कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कुर्वन्नेव कर्माणि विद्या चा अंधम तमसः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते संभूति च। तो ये श्लोक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो आपसे पूछेगा विद्या और अविद्या के बारे में, जो लिखने को पूछेगा, ठीक है, तो वहां भी ये श्लोक आप लिख देंगे तो बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न पूछेगा, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछेगा, विद्या अविद्या का निरूपण कीजिए, परमात्मा के स्वरूप का विवेचन कीजिए, विद्या अविद्या के यानी संभूति क्या है, असंभूति क्या है, ठीक है, जो शंकराचार्य कहते हैं संभूति क्या है और असंभूति क्या है। मैं आपको वीडियो में काफ़ी जानकारी दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन सी श्लोक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो श्लोक महत्वपूर्ण है, पहली पंक्ति में यहाँ पर लिख दिया हूँ, वसांसि जीर्वाणि यथा विहाय। फिर दूसरा श्लोक, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावेन। तो ये जो है आपको, ये आपको जो श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, ये श्लोकों को आपको ध्यान देना है। न जायते म्रियते वा कदाचिन अशोचानन वशोचंतो प्रज्ञावदांश भाषते, ठीक है, तो ये आपको श्लोक ध्यान देना है। अब ये आपको जैसे गीता के द्वितीय, अब यहाँ से देखिए, गीता का तृतीय अध्याय का सारांश आपको पता होना चाहिए। द्वितीय अध्याय का क्या नाम है, उसमें क्या कौन कह रहा है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद देखिए, आप संस्कृत के तीसरे पेपर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ कि ये प्रश्न, जैसे यदि आप इतिहरि वागर्थावि उपकृष्णम हरिहरो अब्राह्मणः यूपदारु पीताम्बरः धर्मार्थो यथाशक्ति राजपुरुषः अधिहरि नीलोत्पलम पितरो, ये समास यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं समासों में से आपका मिल जाता है, ठीक है। यानी कि हर बार देखिए क्या होता है कि उसमें से आपको सिद्धि करना होता है कि भाई नीलोत्पलम कैसे सिद्ध होता है, समास कैसे बनता है, इसके बारे में आपको बताना होता है। इसके बाद हमारे दूसरा प्रश्न है कि समास के 6 सूत्रों में से 3 की 100 उदाहरण, यानी कि 2-3 उदाहरण लिख देना है, एक उदाहरण लिख दीजिए, उसकी व्याख्या करना है कैसे वो सिद्ध होता है। न अव्ययी भावादतो अम पंचम्यः त्वं पंचम्यः अनेक मन्या पदार्थे चार्थे द्वंद्वः कर्तकरणे कृता बहुलम नदी विश्व। यानी जब जैसे कोई नदी शब्द वाचक शब्द लग जाता है तब उसमें द्विगु समास न होकर के कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ पंचगंगम, तो पंच शब्द क्या है, एक संख्यावाची शब्द है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो है द्विगु समास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो गंगा शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे पंचगंगम, तो गंगा शब्द क्या है, हमें एक शीतलत्व का, यानी कि जो हमारा सूत्र है नदी विश्व, जब नदीवाचक शब्द जुड़ जाता है संख्यावाची शब्द के साथ तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इसको बहुत आसानी से ध्यान रखना क्योंकि वहाँ बहुत चीज़ें भूल जाती हैं। नेट जेआरएफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। जटाभिस्तापसः मातुः स्मरति क्रोशम गिरिः सुधा क्षीर निधि मथनाति पत्ते सेते। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कृष्णा बहुचीरा, बस यही पूछा जाता है। आप ये ना सोचिए कि कोई दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, बस यही आपको कुछ जो यानी कि जो नियम है उन चीज़ों में, जैसे कि द्वितीया भक्ति, तृतीया भक्ति और चतुर्थी भक्ति। जैसे अगर किसी को देने के लिए, जैसे मुझको लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, और हम जैसे कोई कान से बहिर है तो वो आप तृतीया भक्ति लगाने तो वही चीज़ है। और जब द्वितीया भक्ति की जो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं उनके बारे में यदि आपको पता है, वहाँ से भी एक उदाहरण मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो किन्हीं 3 सूत्रों की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। कर्त कर्णोस तृतीया तथा युक्तम चा निप्सितम, ठीक है। तो ये जो है आप जो है इनको तैयार कर लेना। इसके बाद किन्हीं 5 का वाच्य परिवर्तन करना है, तो मैंने एक वाच्य परिवर्तन की वीडियो डाला है, शॉर्ट वीडियो, वहाँ से आप देखेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, शॉर्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देखेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। प्रकृति प्रत्यय बिल्कुल आसानी से 4-5 जो आपके सीरीज लिए उन्हीं में से अगर देख लेंगे तो वही प्रत्यय पूछता है, बिल्कुल सरल सरल, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 4, 5, 6 देता है, उसमें से 2, 3 का करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपके देखिए अनुवाद का कोई भी, जैसे कि प्रयाग में पढ़ रहे हैं तो प्रयाग के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे आप प्रयाग विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो छात्र प्रयाग विद्यालय में पढ़ते हैं, गंगा प्रयागराज में स्थित है, गंगा हिमालय से निकलती है,
तो ये कुछ सामान्य वाक्य हैं जो आपको ध्यान देना है, और वहाँ पर जो है कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है उनको आपको करना होगा। तो अनुवाद के लिए आप जो है जो भी आप बुक लिए हुए हैं, अनुवाद चंद्रिका है, जैसे आप, मैं आपको यही बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको कोई तनाव नहीं लेना, चिंता नहीं लेना कि बहुत कठिन प्रश्न आएंगे, बिल्कुल सरल सरल प्रश्न आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए और संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।